हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे कोलाश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहली एप्लीकेशन के बारे में जो हम बात करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरी एप्लीकेशन के बारे में जो हम बात करेंगे वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन के बारे में जो हम बात करेंगे वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर के से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो क्लास होने वाली है हमारे सीबीएसई और एचपी बोर्ड के बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है कोलाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ये जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बार बोर्ड्स में, चाहे मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं चाहे मैं एचपी बोर्ड की बात करूं, तो ये काफी ज्यादा आपके पास पेपर में जो है वो आता है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि कोलाश लॉ होता क्या है, और उसके बेसिस पे हम कुछ एक इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो चलिए चेक करते हैं जरा ये कोलाश लॉ होता क्या है। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तो हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हमने क्या देखा था? पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो इजीली निकल जाता है। कैसे बच्चे? जैसे आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं अंडर रूट सी वर्सेस मोलर कंडक्टेंस, तो आप क्या करते हो? एक्स्ट्रापोलेट करते हो, और यहाँ पे क्या आ जाता है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसके लिए बच्चे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन वहीं पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता था? ये जो ग्राफ था वो पैरेलल चला जाता था। तो मैं ये बोल सकता हूँ हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी? अगर मुझे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालना है तो वो निकालना पॉसिबल हमारे पास नहीं होता था। तो उसी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? हमारा कोलाश लॉ। तो कोलाश लॉ हमारे पास क्या करेगा? ये हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर बच्चे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, चाहे वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो कोलाश लॉ ने क्या बोला था बच्चे? क्या इसकी स्टेटमेंट होती है? चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो चेक करते हैं कोलाश लॉ की ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, then each ion make a definite contribution towards molar conductance and equivalent conductance of an electrolyte। अब ये क्या बोल रहा है? सुनिए, चेक करते हैं जरा। ये क्या बोल रहा है कि मान लो कोई एक आपके पास लिक्विड है और आपने यहाँ पे क्या कर दिया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। बहुत ज्यादा बच्चे आपने यहाँ पे जो है वो पानी डाल दिया है। तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे कोई भी जो सॉल्ट होगा, जैसे मान लो ए और बी सॉल्ट है, तो वो अपने आयंस में क्या कर जाएगा बच्चों? डिसोसिएट कर जाएगा। और उसके जो आयंस है वो एक कंट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। किसके लिए? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को निकालने के लिए या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को निकालने के लिए। सुनना बात को ध्यान से कि जब आपने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी है तो उस सॉल्ट के सारे केटायन और एनायन कंट्रीब्यूट करेंगे उसकी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को निकालने के लिए। आई होप पहली स्टेटमेंट जो है वो आपको समझ में आई होगी। अगली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अगली स्टेटमेंट बोल रहा है दिस लॉ स्टेट दैट। अब सुनना, ये आपको जो है वो एग्जाम में लिखने को काफी बार आती है कि स्टेट कोलाश लॉ। तो आपको जब भी स्टेट करना है तो आप ही ये चीज लिख सकते हैं, और काफी ज्यादा आसान है। चलिए चेक करते हैं जरा। ये क्या बोलता है? दिस लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन। तो ये क्या बोल रहा है कि सुनना बात को ध्यान से, जैसे ये बोल रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का क्या मतलब है? मान लो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी सॉल्ट का, जैसे मैं NaCl ले लूं बच्चे, तो मैंने NaCl लिया है। तो ये क्या बोलता है कि ये किस पे डिपेंड करता है? उसके सम ऑफ केटाइन एंड एनाइन की मोलर कंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। तो बच्चे मैं सबसे पहले Na की मोलर कंडक्टेंस लिखूंगा, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव। तो मैंने वही चीज लिखी है। सुनना, दिस लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ केटाइन एनाइन। एनाइन तो मैंने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कर दिया किसका बेटा? सम ऑफ, एक तो बच्चे केटायन और उसका एनाइन। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन अगर आपने कुछ चीज यहाँ पे नोटिस की है बेटा, तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट की मोलर कंडक्टेंस कैसे लिखी है? ऐसे करके। और मैंने उसके केटाइन और एनाइन उसको कैसे लिखा बच्चे? ऐसे करके। तो बात एक ही है, दोनों मोलर कंडक्टेंस ही होती है। लेकिन सॉल्ट के लिए कैसे लिखते हैं बच्चों? सॉल्ट के लिए हम ऐसे लिखते हैं, और बच्चे जो केटाइन और एनाइन या फिर सिंपल आयंस की बात करूं तो उसके लिए हम ऐसे डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को हम डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाली बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अगली बात अगर मुझे लिखनी है बच्चे, मान लो मोलर कंडक्टेंस एट
इनफाइनाइट डाइल्यूशन मुझे किसकी निकालनी है बेटा, MgCl2 की निकालनी है। तो वो किस पे डिपेंड करेगी, वो उसके सम ऑफ केटाइन एंड एनाइन पे डिपेंड करेगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बच्चे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Mg+2 प्लस यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव। लेकिन ध्यान देंगे Cl नेगेटिव मेरे पास कितने बच्चे, 2 है, तो वो दूसरे को भी मुझे जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं इसकी जगह पे मैं क्या कर दूंगा, दोनों को 2 लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे जो है आपको फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल भी याद नहीं करना है। क्यों, क्योंकि किसी की भी मोलर कंडक्टेंस उसके केटाइन और एनाइन पे डिपेंड करती है, तो बस उसको आप इजीली लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर बच्चे मैं AlCl3 के बारे में लिखना चाहूंगा तो वो क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम+3 एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव। तो बच्चे मेरे पास Cl नेगेटिव कितने हैं, 3 है, तो तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे मोलर कंडक्टेंस के लिए। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि मोलर कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, उसके केटाइन और एनाइन के ऊपर। तो मेरे पास कितने केटाइन है बच्चे, एक ही केटाइन है, और एनाइन कितने, मेरे पास 3 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3Cl नेगेटिव। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे इसके बेसिस पे आप जो है वो फॉर्मूला क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। तो मान लेते हैं बच्चे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सॉल्ट है AX और BY तरह का एक सॉल्ट है, जो कि किसमें डिसोसिएट हो रहा है बच्चे, X टाइम ऑफ A में और बच्चे Y टाइम्स ऑफ B में। अब आपको अगर पता हो तो क्लास 9th में आपने शायद ये किया होगा, फॉर्मूला किया होगा। तो कैसे करते हैं बच्चे, जैसे एल्यूमिनियम है और यहाँ पे Cl है, तो एल्यूमिनियम में कितना प्लस आता है बच्चे, जितना इसकी स्टाइशियोमेट्री है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 3। अब क्लोरीन पे कितना नेगेटिव आएगा, जितना एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो सिमिलरली बच्चे यहाँ पे जो X है वो किसकी पावर में चले जाएगा बच्चे, वो B की पावर में चले जाएगा, और जो Y है वो किसकी पावर में चले जाएगा, A की पावर में। तो आपको सिंपल सी बात, जब AB है तो वो किस में डिसोसिएट हो रहा है बच्चे, वो A प्लस में और B नेगेटिव में। तो इसका जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, वो उसके बच्चे केटाइन पे डिपेंड करेगा और एनाइन के सम पे, इन दोनों की एडिशन पे डिपेंड करेगा। तो आपने क्या लिखा बच्चे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका बेटा, A, और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका बेटे, B। तो यहाँ पे इसकी स्टाइशियोमेट्री आ जाएगी, यहाँ पे X आ जाएगा और यहाँ पे Y आ जाएगा। और मैं सिंपल सी बात बताऊं, आपको ये दोनों स्टेटमेंट याद रखनी है और इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं, आप इन तीनों में से कोई भी एक एग्जांपल छाप सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो बच्चे सुनना बात को ध्यान से, ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका बेटा, सॉल्ट का। ये किसका है, ये वाला है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका बेटा, केटाइन का। और ये किसका है, ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका, एनाइन का। तो आई होप कोलाश लॉ जो है वो आपको समझ में आया होगा कि कैसे किसी की मोलर कंडक्टेंस जो है वो निकालते हैं। नेक्स्ट हम जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे किसी की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हैं। अब देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में एक ध्यान देना है, जैसे कि बच्चे हमारे पास क्या है, एक सॉल्ट है मान लेते हैं, जैसे आपने अभी AlCl3 कंसीडर किया था, AlCl3 कंसीडर किया था। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो आप कैसे निकालते हैं बेटा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इट्स केटाइन। केटाइन कितना है बेटा, एल्यूमिनियम+3 है, और है कितने ये बच्चे, एल्यूमिनियम कितने मेरे पास, 1 है, एक ही तो एल्यूमिनियम है, तो इसके आगे 1 आएगा। और बच्चे दूसरी बात क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव, और वो है कितने, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। क्योंकि हमने अभी तो दिखा था कि जो मोलर कंडक्टेंस होता है किसी भी सॉल्ट का, वो उसके केटाइन और एनाइन पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास एक केटाइन था तो 1 लिखा, और एनाइन मेरे पास 3 थे तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। इतनी मेरी बात समझ में आ गई। तो ये मेरे पास क्या था, मोलर कंडक्टेंस। और अगर कभी भी कंडक्टेंस की वैल्यू दी है लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है कि वो मोलर है या इक्विवेलेंट है, तो उसकी यूनिट से चेक करते हैं। यूनिट क्या आएगी इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोलर कंडक्टेंस तो हमने लिखना सीख लिया है, अब हम क्या सीखेंगे बच्चे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बच्चे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होगा, आपकी वही केटाइन और एनाइन तो होगा, लेकिन इसकी स्टाइशियोमेट्री यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी। तो आप क्या बोलेंगे, अगर मैं AlCl3 की बात करता हूं तो आप क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम+3 एंड सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। बस बात को ध्यान रखेंगे कि सर स्टाइशियोमेट्री यहाँ पे इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास था कोलाश लॉ। तो कोलाश लॉ में जब भी आपको पेपर में आएगा और ये आता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको अच्छे से याद करनी है कि जो डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर आपको किसी की भी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है तो वो उसके सम ऑफ केटाइन और एनाइन की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगी। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो बच्चे, मैं जो हूं, मैं एक एकेडमी रन कर रहा हूं, तो जो मेरी जो इनकम है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो मेरी एकेडमी के बच्चों के सम पे डिपेंड करेगी। मुझे हर एक बच्चे से कितनी फीस आती है तो वहां पे उनके सम से मुझे मेरी जो इनकम है वो डिसाइड होगी। अब कोई दूसरी एकेडमी में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उससे तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो मेरी इनकम किस पे डिपेंड करेगी, जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी सॉल्ट किस पे डिपेंड करता है, उसके सम ऑफ केटाइन एंड एनाइन। तो ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, और जब भी एग्जाम में आएगा तो बच्चे आपको ये दोनों स्टेटमेंट और इनमें से कोई भी एक या दो एग्जांपल आपको लिखने हैं। तो सिंपल था आपका कोलाश लॉ। तो चलिए इसके बेसिस पे जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और एक दो फॉर्मूले चेक करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको एक फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला जो है वो है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच का रिलेशन। इसको हमने शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में भी देखा था, जो कि आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, इनका रिलेशन होता है कि अगर कभी भी मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो वो क्या होता है बच्चे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। सिमिलरली अगर हमको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है तो वो भी इसी के इक्वल होगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे काफी ज्यादा रिपीट करते हैं। तो चलिए अब जो है वो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये बोल रहा है द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस एंड C2O4 माइनस 2 आर 150 एंड 90। देखो बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो सोडियम की मोलर कंडक्टेंस है वो ये है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो C2O4 की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो 90 है रिस्पेक्टिवली। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Na2CO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालनी है और इक्विवेलेंट भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालनी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, आपके पास क्या है, आपको इसका निकालना है Na2C2O4 का। तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले इसको। हमारे पास है बच्चे Na2C2O4। अब सुनना बच्चे, जब आप इसको आयोनाइज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे 2 सोडियम प्लस आयन, और बच्चे आपको क्या मिलेगा, एक C2O4 माइनस का 2 मिलेगा। अब आपको मैंने क्या बोला था कि जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, उसके केटाइन और उसके एनाइन पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम प्लस। बेटा सुनना, आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड्स में आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये नीट और जे की तरह नहीं लिख पाओगे। आपके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं वहां पे, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स में बच्चे आपको जो है रिप्रेजेंट चीजों को करना पड़ेगा। तो आपके पास दूसरी क्या लेंगे, दूसरा हम लेंगे C2O4 माइनस का 2। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो बच्चा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे Na सोडियम प्लस का कितना है 150 है, तो डाल देंगे यहाँ पे वैल्यू। तो 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 प्लस, और इसका कितना भाई C2O4 का है 90, तो मैं यहाँ पे 90 पुट कर देता हूं। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, मेरे पास यहाँ से 300 आ रहा है प्लस यहाँ पे 90 आ रहा है, तो ओवरऑल मेरे पास कितना आ रहा है बच्चे 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये मेरे पास किसका आ गया बच्चे, फर्स्ट का आंसर आ गया। ये मेरे पास फर्स्ट का आंसर आ गया। अब ये दूसरी बात क्या बोल रहा है, हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकालना है बेटा। तो सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालता है, इसीलिए तो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था कि अभी जो हमको आना चाहिए। तो दूसरी बात हमारे पास क्या होता है बेटा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो बेटा जब आप इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे तो हमको एन फैक्टर से डिवाइड करना है। तो सिंपल सी बात क्या है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिवाइड मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो बेटा मोलर कंडक्टेंस कितनी है बच्चे 390 अभी हमारे पास आया था, और एन फैक्टर जो है मैंने लास्ट वीडियो में निकालना समझाया था आपको। एन फैक्टर क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सॉल्ट में या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वही होता है उसका एन फैक्टर। तो कितने प्लस है बेटा, इसके पास 2 है, तो आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आप इसको डिवाइड करके जो है वो आंसर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो आने वाला है वो 195 आएगा, और यहाँ पे यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट रहेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये आपके पास था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे,
सीबीएसई 2024 का, और ये क्या बोल रहा है, द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3 एंड SO4-2 उनकी आपको कुछ दे के रखी है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को भी बोलते हैं ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइस को डिसोसिएट करो जरा। तो कितने आयंस में डिसोसिएट हो रही है, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, उसके नंबर ऑफ आयंस पे। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम प्लस का 3 है, और मेरे पास क्या बचे 3 टाइम्स ऑफ SO4 माइनस का 2, SO4 माइनस का 2। तो अगर बच्चे हमको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है किसकी बेटा, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो देखो जैसे कि आपको यहाँ पे चेक कर रहे हो, ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन था, एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम का कितना बेटा, एल्यूमिनियम क्या है 189, तो आप क्या करेंगे बच्चे 2 मल्टीप्लाई बाय 189 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय SO4-2 का कितना है, SO4-2 का है 160। यहाँ पे कितना आएगा बेटा 160। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चे 160, एक मिनट, यहाँ पे 160, तो जब बच्चे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 378, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 480। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको यूनिट भी याद होनी चाहिए मोलर कंडक्टेंस की। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन, ऐसा कुछ आंसर है, हाँ जी, तो आपका है आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके सीबीएसई और एचपी बोर्ड में काफी ज्यादा आते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ NH4 पॉजिटिव एंड SO4-2 आर दिस एंड दिस। तो इसकी ये है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी, आपको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दिस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वैसे ही ये पिछले ही दो क्वेश्चन की तरह ये भी। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमको किसका निकालना है, NH4 का होल ट्वाइस SO4। लेकिन आप अगर वैल्यू चेक करो, ये हमको किस में दी है बच्चे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, और ये भी किस में दी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। तो हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जो है वो वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम मोलर कंडक्टेंस भी निकाल लेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हमने जब इस सॉल्ट को डिसोसिएट किया तो यहाँ पे क्या है बच्चों, NH4 का होल ट्वाइस है, और यहाँ पे SO4 है। SO4 जब इसको डिसोसिएट किया तो मेरे पास 2 अमोनियम आयन आए, NH4 का होल ट्वाइस, यहाँ पे NH3, यहाँ सॉरी NH4 पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है बच्चों SO4 है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन हमको जो वैल्यू दी है वो किसकी दी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। तो बच्चे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब भी कभी निकालते हैं तो वहां पे स्टाइशियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं होती है, यहाँ पे 2 इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आप सिंपल क्या करेंगे बच्चे, अमोनियम की वैल्यू ले लेंगे। तो अमोनियम की कितनी वैल्यू है 200, प्लस SO4 की कितनी वैल्यू है 125। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 125। तो बच्चे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, जब आप इनको एडिशन करोगे 125, तो यहाँ पे आएगा 5, 2 और 3, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 325। आई होप ये आपको याद हुआ होगा। अब इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, जो वैल्यू, जो इसकी यूनिट आएगी वो आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये बात समझ में आ गई। अब हमने सेकंड चीज तो निकाल ली, लेकिन हमको किसकी निकालनी है बच्चे, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस निकालना है। तो बेटा मोलर कंडक्टेंस जो है उसका क्या रिलेशन होता है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय बच्चे एन फैक्टर। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना है 325, और मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर हमारे पास कितना है, एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चे मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर दूंगा 2। तो जो आंसर आएगा मेरे पास, आंसर आएगा 650 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद नेक्स्ट हमको करना है एप्लीकेशन ऑफ कोलाश लॉ। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों मैं कोलाश लॉ की एप्लीकेशन की बात करता हूं तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि डिबाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ रहा था, लेकिन किसके लिए, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अभी तक ऐसे मेथड ही नहीं थे जिससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को
चेक कर सके। तो हमारे पास ये जो था वो एक पहली बार कोलाश लॉ ने हमको एक मौका दिया कि आप यहां से मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं बच्चों, उसको मैं डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको बताऊंगा। देखो यहां पे क्या होता है, आपको बोला है फाइंड द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH, और बच्चे को पता है कि ये क्या है बच्चे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। बेटा कभी भी आपको किसी भी वीक एसिड या फिर वीक बेस का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर बच्चों हमको निकालना होता है तो हमको उसके 2 या 3 ऐसे डाटा चाहिए होते हैं जो खुद भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वीक बेस है, और वो किससे बने होंगे, इन चीजों को मिला के बने होंगे। तो हमारे पास इन क्वेश्चंस में आइडिया क्या होता है कि जब भी एक चीज हमको बनानी होती है और डाटा हमको दिया होता है तो हमको इन डाटा से जो है वो ये वाली चीज बनानी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, मैं इसको जूम इन कर देता हूं, यहीं पे लिख देते हैं इसको। अब हमें क्या बनाना है बच्चे, हमें बनाना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और कहां से बनाना है, यहां से बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जरा। हमको बनाना है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये मुझे बनाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अमोनियम आयन चाहिए। तो अमोनियम कहां से आएगा, अमोनियम क्लोराइड से। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे NH4, मैं यहाँ पे ले लूंगा बच्चों NH4Cl, ये बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरी बात मुझे क्या चाहिए बच्चे, यहाँ पे OH, तो OH NaCl से आएगा, NaOH से, NaOH से आएगा। तो यहाँ पे दूसरी चीज में क्या लूंगा बच्चे, NaOH आ गया। तो ये बात समझ में आ गई कि सर यहाँ पे NH4 जो है वो NH4Cl से आए, और जो OH नेगेटिव वो कहां से आए बच्चे, NaOH से आए। तो इतनी बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें जो है वो एक्स्ट्रा निकल रही, क्या बच्चे, NaCl। तो NaCl को मैं राइट साइड में लिखूंगा क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड में है, तो ये NaCl है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। तो इसकी मोलर कंडक्टेंस कैसे निकलेगी बच्चों, इन दोनों को ऐड करके, और ये तो एक एक्स्ट्रा चीज है, उसको सब्ट्रैक्ट करके। तो अगर कभी भी हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसकी बात करूं, NH4OH की बात करूं, तो वो कैसे निकलेगा बेटा, सबसे पहले इन दोनों की मोलर कंडक्टेंस को ऐड करके। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaOH माइनस मोलर कंडक्टेंस एट ऑफ NaCl। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, NaCl आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, NaCl की बात करता हूं, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू कितनी बच्चे, X है, तो यहाँ पे मैंने X पुट कर दिया। उसके बाद बच्चे मेरे पास OH की वैल्यू कितनी है, Y, तो मैं यहाँ पे Y पुट कर दूंगा। और बच्चे NaCl की कितनी वैल्यू है मेरे पास, Z है, तो माइनस Z। तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, X प्लस वाई माइनस जेड। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो पिछले क्वेश्चन की तरह है, जो कि CBSE 2024 में आया था। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जस्ट उनकी वैल्यू पुट की थी x, y और z में। अब हम प्रॉपर एक नंबर के साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, स्टेट द कोलाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। सबसे पहले हमको वो लॉ जो है वो एक्सप्लेन करना था, मतलब स्टेट करना था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे CBSE बोर्ड हो या फिर आपके पास HP बोर्ड हो, आपको ये डिफाइन करने को आता है। तो एक तो आपके पास ये डिफाइन करना था। दूसरा आपको क्या बोला था, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम क्लोराइड NaOH एंड NH4Cl। आपको 298 केल्विन पे कुछ एक वैल्यूज दे के रखी थी। अब आपको किसका निकालना था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज योर NH4OH। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले जो आपको बनाना है उसको लिख लो। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे है NH4 और यहाँ पे OH है, NH4OH है। तो सबसे पहली बात, ये NH4 कहाँ से आएगा बच्चे, NH4 जो है NH4Cl से आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ NH4Cl लिखा मैंने। उसके बाद बच्चे हमारे पास हाइड्रोक्साइड, ये जो OH है ये कहाँ से आएगा, ये NaOH से आएगा। तो दूसरी चीज मैं लिखूंगा बच्चे NaOH। ये बात समझ में आ गई। अब मेरे पास ये दोनों आ गए, लेकिन मेरे पास ये दो, देखो सुनना, ये दोनों आ गए, लेकिन NaCl तो मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करूंगा, प्लस NaCl जो है वो प्रोडक्ट साइड लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, इसका निकालना है, और इन तीनों का हमको गिवन है। तो मैं इसका कैसे निकालूंगा, इन दोनों को एडिशन करके और इसको सब्ट्रैक्शन करके। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं निकालूंगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वो कैसे निकालेंगे बच्चों, इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दो। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू कितनी है बच्चे, इसकी वैल्यू है 101, 110 प्लस NaOH की वैल्यू कितनी है, NaOH की जो वैल्यू है,
NaOH की जो वैल्यू बची है हमारे पास वो है 100, तो यहाँ पे मैं 100 वैल्यू पुट कर देता हूँ और यहाँ पे प्लस है और माइनस, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड है तो ये अगर मुझे इसका निकालना है तो इन दोनों को ऐड करूंगा और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो NaCl का मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे 105, तो मेरे पास आ जाएगा 105। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इन दोनों को ऐड करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 210 माइनस 105, तो इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आने वाला है वो 105 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा। तो ये जो था वो भी काफी आसान एक क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो CBSE और HP बोर्ड में काफी ज्यादा रिपीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है नीट 2021 का क्वेश्चन, और ये क्या बोल रहा है, फाइंड द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड यूजिंग द गिवन डाटा। अब फिर से आपको अगर पिछला क्वेश्चन नहीं आया है तो यहाँ पे समझेंगे, और अगर वो समझ में आ चुका है तो आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है और आप इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे मेरा आंसर क्या है। तो आप अपना स्टार्ट हो जाओ, वीडियो को पॉज करो, और जो मैं भी हूं मैं भी इसको करना स्टार्ट कर देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। बेटा सबसे पहले हमारे पास इसको निकालना है, तो सबसे पहले हमको इसको बनाना भी पड़ेगा, किससे, गिवन डाटा से। तो मेरे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, तो यहाँ पे CH3COOH है। अब सुनना बात को ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH3COONA, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एसीटेट आयन, यहाँ पे CH3COO नेगेटिव जो है मुझे यहीं से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं बच्चे यहाँ पे CH3COO नेगेटिव और यहाँ पे Na पॉजिटिव, तो सबसे पहले मेरे पास ये मिल गया। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एसिटिक एसिड की हाइड्रोजन चाहिए, तो NaCl या HCl से मिलेगी मुझे, वो मिलेगी HCl से, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा बच्चों, H और Cl। ये समझ में आ गई बात। अब मुझे क्या करना है बच्चे, यहाँ पे Na और यहाँ पे Cl, ये मेरे पास जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मैं यहाँ से NaCl को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि एसिटिक एसिड तो मेरे पास मिल गया, तो मैं यहाँ पे NaCl जो है वो राइट साइड में लिख दूंगा, मैं NaCl लिख दूंगा। अब बच्चे मुझे मोलर कंडक्टेंस इसकी निकालनी है, तो इसकी निकालने के लिए क्या करूंगा, इन दोनों की एडिशन और इसकी सब्ट्रैक्शन। तो लिखते हैं जरा, तो मुझे क्या करना है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, वो किस पे डिपेंड करेगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO नेगेटिव Na प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, तो ये किसका आ जाएगा, NaCl का। देखो सिंपल सी बात है, आपको ये निकालना है, तो ये कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करके और इसको सब्ट्रैक्ट करके। तो आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया और इसको माइनस कर दिया। डालो बेटा इसकी वैल्यू। अब देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था बच्चों, एक्स और वाई में वैल्यू दी थी, तो वो एक बेसिक क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन जो है वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा। तो इसकी क्या है बच्चों वैल्यू, 160 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 160 और उसके बाद HCl की कितनी बेटा, HCl की मेरे पास है 40, तो 40 नहीं सॉरी 400 है, तो यहाँ पे 400 है, माइनस का NaCl का मेरे पास है बच्चों 300, तो मैं यहाँ पे 300 पुट कर दूंगा। तो बच्चों इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, 560 माइनस का 300, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 260 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये मेरे पास क्या था, मोलर कंडक्टेंस। और मान लो हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ लेता है मोलर कंडक्टेंस का डाटा देके, तो वो भी हम कर सकते थे, कैसे, एन फैक्टर के साथ में सॉल्व करके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो कुछ चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली क्या है, सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो किसकी होती है बच्चे, या तो HCl की होती है या फिर बच्चे H प्लस आयन की होती है, और वो कितनी होती है, 400 के करीब होती है। तो मतलब सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस अगर आपको कभी भी आए तो वो किसकी होती है बच्चों, H प्लस आयन की होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास था नीट का क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये क्या बोलता है, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो नीट की बात करूं, मैं जेई की बात करूं या फिर बोर्ड्स की बात करूं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये काफी बार आया भी है, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा, ये क्या बोल रहा है, देखो इन्होंने क्या लिखा है, ई नॉट एम, इसका क्या मतलब है, इसका भी वही मतलब है मोलर कंडक्टेंस, और नॉट का क्या मतलब है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किस किस के लिए दिया है बच्चों, NaCl के लिए दिया है, HCl के लिए दिया है। लेकिन एक मिनट, ये क्या है बच्चे, ये हमारे पास क्या है, सोडियम एसीटेट इसको बोलते हैं। अब देखो इस चीज को जो है, इस चीज को मैं आपको ऑर्गेनिक में बताऊंगा सोडियम एसीटेट क्या होता है, लेकिन ये भी वही होता है जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इसी को बोलते हैं बच्चे सोडियम एसीटेट। देखो सोडियम एसीटेट का दिया है, अब हमको इनकी वैल्यू दी है, और किसका निकालना है हमको, HAC, और HAC ये क्या है, एसीटेट, मतलब एसिटिक एसिड का ही हमको निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको AC की बात बता देता हूं बच्चे। AC मेरे पास क्या होता है, एसीटेट होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, O नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एसीटेट बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमें ये बनाना है, तो हमको क्या बनाना है बच्चे, मेरे को बनाना है
HAC बनाना है, मतलब मुझे एसिटिक एसिड बनाना है। और अगर मैं लिखना चाहूं उसको तो कैसे लिख सकते हैं बच्चे, आपको लिख सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, ये तो मैंने क्या लिख दिया, एसीटेट लिख दिया, इसके साथ में हाइड्रोजन भी है तो मैंने OH लिख दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया बच्चों, एसिटिक एसिड बन गया। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो बच्चे ये कहां से बन रहा है, सबसे पहले तो मुझे AC चाहिए ना, तो AC कहां से आएगा, सोडियम एसीटेट से, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, Na सोडियम एसीटेट आएगा बच्चे। और दूसरी बात, मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो चाहिए, हाइड्रोजन NaCl से आएगा या HCl से, तो वो हमारे पास किससे आएगा बच्चों, HCl से आएगा। तो ये मेरे पास दो चीजें हो गई, H और AC, मेरे पास AC भी आ गया और H भी आ गया, लेकिन मेरे पास NaCl एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, NaCl। आई होप इक्वेशन कैसे बनाते हैं अभी तक आपको वो तो समझ में आ गई होगी। अब सुनना बच्चे, सबसे पहले NaCl का जो आपको डाटा दिया है वो दिया है 126.4, तो NaCl का मैं इस साइड लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं 126.4। अच्छा, उसके बाद मुझे किसका दिया है, HCl का दिया, और HCl का कितना होता है 425.9, तो ये आपको दिया होगा, तो यहाँ पे कितना है बच्चे 425.9 ये दिया है। अच्छा, अगला जो डाटा आपको दिया है वो सोडियम एसिडेट का दिया है, वो कितना दिया है बच्चों, 91 दिया है, 91। और आपको किसका निकालना है बच्चे, इसका निकालना है आपको, इसका निकालना है, एसिटिक एसिड का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इन दोनों को ऐड करके और इसको माइनस करके, तो मैं क्या निकालूंगा बच्चों, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका बच्चे, एसीटेट आयन का, तो एसिटिक एसिड का, तो ये कैसे निकलेगा बच्चों, इन दोनों को ऐड करके, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चे, 91 प्लस 425.9 माइनस NaCl को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 126.4, 126.4। तो आपका जो आंसर है वो आंसर जो है वो 390.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के करीब आएगा। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये CBSE के बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, CBSE और HP बोर्ड का, और ये HP में भी आया है और ये CBSE बोर्ड में भी आया है, क्योंकि ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी जो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन नंबर 2। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है बच्चों, टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और कभी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा तो उसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो दो चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, और एक बी है और एक आपकी एप्लीकेशन नंबर सी है। वहां पे क्या पूछा जाता है बच्चे, यहाँ पे पूछा जाता है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और सी में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बच्चे जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूंगा तो आपने किसकी बात करनी है, अल्फा की बात करनी है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता क्या है बच्चों, वो होता है मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सबसे पहला ये चीज होती है। और दूसरा क्या होता है बच्चे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सिंपल चीज है ये। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप ऐसे निकालते हैं। और अगर बच्चे आपको परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला है, तो जो भी आपका आंसर है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास है, रीड करते हैं जरा इसको। सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ गिवन कंसंट्रेशन, और इसका क्या मतलब है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब एक बात का ध्यान रखिए, ये मोलर कंडक्टेंस कहाँ से आएगा। देखो कई बार ये गिवन होता है और कई बार हमको ये निकालना होता है। और कैसे निकालता है बच्चे, कापा इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। हाँ, ये वही फॉर्मूला है जो हमने पहली या दूसरी वीडियो में किया था। और बच्चे मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ किसका बच्चे, इनफाइनाइट पे केटाइन का, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनाइन। क्योंकि जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इट इज द सम ऑफ केटाइन एंड एनाइन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट। आई होप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, चलिए रीड करते हैं। ये बोल रहा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ HX एट 0.2 मोलर कंसेंट्रेशन। तो ये क्या दिया है बच्चों, कंसेंट्रेशन दिया है या फिर मोलैरिटी दे के रखा है। इज दिस, तो ये आपको क्या दिया बच्चों, मोलर कंडक्टेंस दिया है। एंड मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना है बच्चे, 480 है। अब आपको क्या बोला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास मोलर कंडक्टेंस दिया है दैट इज योर 4.8 साइमन, 4.8 साइमन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपको दे के रखा है। और बच्चे आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी दिया है, और वो कितना दिया है बच्चे, 480, 480 इसकी यूनिट आप लिख लेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको क्या निकालना है बच्चे, अल्फा निकालना है। तो अल्फा कैसे निकलता है, मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये आपको दे के रखा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब
मोलर कंडक्टेंस की कितनी वैल्यू है 4.8 और इसकी कितनी वैल्यू है 480, तो आप वैल्यू को पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 4.8 डिवाइड बाय 480। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 100, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 2। तो ये मेरे पास क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो अगर आप कुछ ध्यान से चेक करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो कि कितना डिग्री वो डिसोसिएट किया, या फिर आप परसेंटेज में भी इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक सीबीएसई 2021 और 22 का एक क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है, स्टेट द कोलाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोलाश लॉ जो है वो आपको लिखने को आया था, तो पहले भी आया था और यहाँ पे भी आया था। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। देखो मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, तो आप इसको खुद ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद ट्राई करेंगे। तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो मैं अब इसको करना स्टार्ट करता हूँ। ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब हमको अल्फा निकालना है ऑफ CH3COH। अगर इसका मोलर कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों दे के रखा है, एक 48 है और एक का हमारे पास कितना है 400 है। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे हमको क्या निकालना है अल्फा निकालना है, और वो कैसे निकलता है मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बच्चे मोलर कंडक्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 48, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 400। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 400। तो ये है। अब आप इसको क्या है सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको सॉल्व करके बताऊं तो बच्चे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 48 डिवाइड बाय 4, और मैं 100 को कैसे लिखता हूँ, 100 को मैं ऊपर ले जाता हूँ और मैं लिखता हूँ 10 की पावर माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 2। अब क्योंकि ये 4 से डायरेक्ट कट रहा है, 4 12 होता है 48, तो यहाँ पे 12 आ गया, तो यहाँ पे आंसर जो आ गया वो आ गया 12 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। तो ये आपके पास क्या आ गया अल्फा। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोलाश लॉ की जो डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अगर आप जोड़ तोड़ के भी चीजें लिख लेते हो और एक आधी इक्वेशन लिख लेते हो तो आपका जो है वो काम हो जाएगा। एक नंबर का ये था और एक नंबर का ये था, तो आपका न्यूमेरिकल भी जो है वो यहाँ से काफी इजी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिटो हमारे पास ऊपर जैसा ही है, तो जो कि सीबीएसई 2017 में आया था। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब हमको अल्फा निकालना है ऑफ एसिटिक एसिड इफ मोलर कंडक्टेंस। बच्चे आपको मोलर कंडक्टेंस दिया है, तो मैं लिख लेता हूँ जरा मोलर कंडक्टेंस कितना दिया है, हमको दिया है 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरा आपको क्या दिया है, आपको मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटाइन और एनाइन दिया है। तो आपके पास यहाँ पे निकल जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल जाएगा। कैसे बच्चे, आप क्या करेंगे 349.68 प्लस बच्चे 40.9, तो ये आपके पास है। अब इनको ऐड करेंगे। अब आपको अगर अल्फा निकालना है तो आप क्या करेंगे 39.05 डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे 349, आप इसको डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं भाई, 349.68 प्लस यहाँ पे कितना कर देंगे 40। अब देखो आपको अप्रोक्सीमेशन कैसे लेनी है, आप बच्चे इसको 40 कंसीडर कर सकते हैं और इसको क्या कंसीडर कर देंगे, इसको आप कंसीडर कर देंगे 350 प्लस ये तो आपके पास 40 ही है। तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, जो 40 डिवाइड बाय 390, 40 डिवाइड बाय 390, और इसका जो ओवरऑल आंसर जो आपके पास आने वाला है वो आपके पास आंसर आएगा 0.099। ये आपके पास जो है वो आंसर आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला और वैल्यू पुट करके सिखा सकता हूँ, बाकी कैलकुलेशन जो है वो आपके हाथ में रहेगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो टर्म 2021-22 सीबीएसई का क्वेश्चन है, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई करेंगे और फिर मैं जो है इसका सॉल्व करूंगा और आप इसको चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं जरा। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस। कंडक्टिविटी का क्या मतलब है बच्चे, मोलर कंडक्टेंस नहीं दिया है, मोलर कंडक्टेंस नहीं समझेंगे इसको। कंडक्टिविटी का क्या मतलब है बच्चे, आपको कापा दे के रखा है। और देखो अगर आपको चीजें नहीं समझ में आए तो यूनिट से भी हमको पता लग जाना चाहिए कि भाई ये तो कापा है। तो कापा कितना दिया है बच्चे 7.8, 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 साइमन, साइमन सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको देख रखा है। अब ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अगर मोलर कंडक्टेंस आपको एसिटिक एसिड का कितना दिया 390। अब देखो पहले हमारे पास क्या था, हमें अल्फा निकालना है। अल्फा कैसे होता है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अभी तक हमने वो क्वेश्चन किए जहां पे हमको या तो दोनों गिवन थे या फिर ये गिवन था और ये हमको निकालना था। लेकिन अब कैसा क्वेश्चन है, अब हमको ये निकालना है और ये गिवन है। क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकता है, बस आपको कंसेप्ट के साथ में जुड़े रहना है। तो हमको क्या निकालना है बच्चे, यहाँ से मोलर कंडक्टेंस निकालना है। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है भाई, मोलर कंडक्टेंस होता है कापा इंटू 10 की पावर 3
डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी। तो कापा कितना है, कापा हमारे पास है 7.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू यहाँ पे 10⁻3 और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन कितनी बच्चे, कंसंट्रेशन मेरे पास है 0.001। तो इधर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 0.001 को मैं 10⁻³ भी पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जब आप इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 78 के करीब आ जाएगा। अब 78 कैसे आएगा, देखो ये जो है ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10 ये -3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का बनेगा, ये बन जाएगा 10⁻6। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो 7.8 इंटू 10 आ जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर जो है वो 78 आएगा। तो आई होप ये मोलर कंडक्टेंस का कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा। तो बस अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 78 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 390 आ जाएगा। और जब आप इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद वो आ जाएगा बच्चों 0.02 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये भी काफी इजी एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो भी सीबीएसई 2023 और 2020 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफी बार रिपीट भी करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर, मतलब ये कंसंट्रेशन दी है, मिथेनोइक एसिड इज दिस। तो कंडक्टिविटी का क्या मतलब है भाई, कंडक्टिविटी का मतलब है कापा आपको गिवन है। ये चीज जो है वो आपको अच्छे से नोटिस करनी है, वरना आप कहीं मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी को इकट्ठा ना कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 8 इंटू 10⁻⁻5 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो ये आपके पास क्या गिवन है, कापा गिवन है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, मोलर कंडक्टेंस आपको निकालना है। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस। तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस निकालना है। और वो क्या होता है, वो होता है कापा इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। तो बच्चे कापा कितना है बच्चे मेरे पास, 8 इंटू 10⁻3। ठीक है भाई, ये मेरे पास कितना है, कापा है। तो मेरे पास सॉरी 8 इंटू 10⁻⁻5 ये मेरे पास कापा है, ये मेरे पास कंडक्टिविटी है ना। अच्छा उसके बाद 10⁻3, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 10 की पावर मैं 3 लिख दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये केस में सेंटीमीटर में है। तो जब भी सेंटीमीटर में होता है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 10⁻3 आता है। और कंसंट्रेशन मेरे पास कितना है बच्चे, 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये है 2 इंटू 10⁻⁻3 है। तो बच्चे फिर से वही वही कैलकुलेशन है, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं और मेरा आंसर चेक करेंगे। तो बच्चे ये जब ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 10⁻6 बन जाएगा। तो मेरे पास जब इनको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू प्लस का 6 आ जाएगा बच्चों, प्लस का 6 आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 ऊपर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके 10 आएगा। तो मेरे पास जो मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 40 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे अल्फा निकालना है। अल्फा का क्या मतलब है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हमारे पास क्या आएगा बच्चों, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में मेरे पास आएगा 40 डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा बच्चों, नीचे आएगा 404। 40 डिवाइड बाय 404। तो इसका जो है वो सॉल्व करके जो है आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने आपको एक मेथड बता दिया। और सुनो, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एचपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, और अगर मैं नीट और जेई की बात करूं, इस तरह के काफी क्वेश्चन जो है वो आ रखे हैं। तो मेथड एक ही है, बस आपको जो है वो क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। अगली एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो है टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो जैसे कि मैंने आपको एप्लीकेशन नंबर 2 करने से पहले ही बताया था, दो चीजों में आप बहुत कंफ्यूज होंगे। एक तो है बच्चे अल्फा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एक दूसरा ये था, और तीसरा हमारे पास क्या था, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट बच्चे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, वैल्यू तो आप तब पुट करोगे, फॉर्मूला भी तब लगाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको कि कैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं। बच्चे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लेते हैं हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कौन सा है बच्चे, ए बी है। तो ए बी जो है वो किस में आयनाइज करेगा, ए प्लस और बी नेगेटिव में। अब देखो इसकी डेरिवेशन जो है वो आपकी बिल्कुल भी काम की नहीं है, ये फॉर्मूला जो है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीजों को भूल के लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ डायरेक्ट वो आपको याद रखना है। तो सुनना बात को ध्यान से। स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था बच्चे, ये ए बी था और ये ए प्लस और बी नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। अब हमारे पास स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुई थी टी इज इक्वल टू 0 पे, तो ये मेरे पास सी था और ये कितना था बच्चे, 0 और 0। उस टाइम पे प्रोडक्ट मेरे पास नहीं बना था। कुछ एक टाइम के बाद क्या हुआ,
प्रोडक्ट जो है मेरे पास सी अल्फा और सी अल्फा जो है वो डिसोसिएट कर गया। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे मेरे पास सी में से क्या टूट गया, सी अल्फा टूट गया, जो बाकी रिमेनिंग है वो ए भी बचा। तो मैं क्या लिख दूंगा बच्चे, मैं लिख दूंगा के ए। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं बच्चे, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है बच्चे, वो होता है हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है बच्चे, प्रोडक्ट में हमारे पास है सी अल्फा डॉट सी अल्फा, ये दोनों प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा सी माइनस सी अल्फा। ये बात समझ में आ गई, ये है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहां से अगर आपको चेक करो तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकता हूँ सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय सी माइनस वन माइनस अल्फा। ये बात समझ में आ गई, अल्फा से अल्फा कट गया तो बच्चे हमारे पास के ए कितना आ जाएगा, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके पास फॉर्मूला है जिसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई है। लेकिन अगर मान लो बच्चे आपको इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बहुत 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 ज्यादा जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में दिया है। डाइल्यूट फॉर्म का क्या मतलब है, अगर आपके पास जो अल्फा है, अल्फा का क्या मतलब है, अल्फा बहुत 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 ज्यादा छोटा है। तो इसका क्या मतलब है बच्चे, हमारे पास 0.5% से भी छोटा है, मतलब मैं बोलूँ 5% से भी कम है, 5% से भी अगर अल्फा कम है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम वन माइनस अल्फा को जो है वो वन मान के चलेंगे। क्योंकि बच्चे अल्फा हमारे पास इतना ज्यादा छोटा है कि वन माइनस, अब देखो 5% को क्या लिख सकते हैं, 5% को हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 100, और वो हमारे पास क्या आता है बच्चे, 0.05 आता है। तो सुनना बात को ध्यान से, अब 1 माइनस 0.05 को क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.95, तो वो तो 1 ही के इक्वल होता है। तो बच्चे सुनना, 1 माइनस अल्फा जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, 1 माइनस अल्फा, अल्फा बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए आप इसको 1 भी लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, के ए इज इक्वल टू, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा। सिंस आप लिख देंगे, सिंस अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर अल्फा बच्चे बहुत ज्यादा छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है, स्मॉल है, तो आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख देंगे वन माइनस अल्फा को वन लिख देंगे, और आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। तो सी अल्फा स्क्वायर, ये बात आ गई समझ में। अब देखो आपको सिंपल से क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल में कंसंट्रेशन गिवन होगी, और अल्फा हमारा कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन करना जो है स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर प्लस एंड ओ एच नेगेटिव आर दिस एंड दिस। तो आपको बच्चे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो दे के रखा है। अब अगला क्या बोल रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस, ये आपको क्या दिया है बच्चे, कंसंट्रेशन दी है, इज दिस आपको क्या दिया है, मोलर कंडक्टेंस। आपको सबसे पहले क्या बोला है, फाइंड द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आपको मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, और क्या बोला है बच्चे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे आपके पास क्या है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, तो अगर मैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड को लिखूं तो AgOH, तो जब ये आयोनाइज करता है हमारे पास किस में आयोनाइज करता है, ये Ag प्लस में, और बच्चे OH नेगेटिव में। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले बच्चे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मोलर कंडक्टेंस। इसका क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है। तो बेटा सुनना बात को ध्यान से, यहाँ पे सिल्वर का कितना दिया है, सिल्वर का हमारे पास दिया है 60, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा 60 प्लस बच्चे हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड है उसका कितना दिया, उसका हमारे पास दिया है 200। तो हमारे पास जो आंसर है बच्चे वो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे अगर मैं 200 लिखता हूँ तो मेरे पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास 260 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, एक्चुअल में मुझे निकालना है बच्चों अल्फा, सॉरी अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो मुझे क्या निकालना है, अल्फा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वो क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो इन दोनों वैल्यू से मैंने मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो निकाल लिया था, और मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टेंस जो है वो हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, मोलर कंडक्टेंस हमको कितना दिया है, अल्फा इज इक्वल टू, वो कितना दिया है बच्चे मेरे को, मुझे 1.04 1.04 डिवाइड बाय 260। तो इसको बच्चे आप जो है वो वन भी कंसीडर जो है वो कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर करीबन आपके पास आने वाला है, क्योंकि आप इसको पहले खुद भी सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। या फिर अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं तो 0.004, ये आपके पास क्या आ गया, अल्फा, दैट इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब लास्ट में हमको क्या निकालने को बोल रहा है, ये निकालने को बोल रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है बेटा,
देखो अल्फा हमारे पास कितना है, अल्फा हमारे पास बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब 5% से भी छोटा है। तो 5% से भी छोटा का क्या मतलब, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास 0.04% के करीब है। तो ये मेरे पास जो है वो 1% भी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो इसीलिए जो मेरे पास फॉर्मूला है तीसरा, जिसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - अल्फा, 1 - अल्फा। बच्चे इसके 1 - अल्फा को मैं सिंपल 1 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्फा मेरे पास बहुत स्मॉल है। तो मैंने आपको क्या बताया था, के ए इज इक्वल टू, मैं सिंपल क्या लूंगा, सी अल्फा स्क्वायर। सी अल्फा स्क्वायर क्यों, और मैं रीजन क्या दूंगा, मैं रीजन दूंगा कि सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अब देखो कंसंट्रेशन आपको दी है, कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इसको अगर मैं कंसंट्रेशन लेके चलता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.01 को आप 10 की पावर -3 ले लेंगे। और बच्चों अल्फा, अल्फा हमने यहाँ पे निकाल रखा है, वो ये पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4 × 10 की पावर -3 की पावर 2। जब आप इनको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का, वो कितना आ जाएगा बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर -8। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप अपना आंसर चेक कर लेंगे, क्योंकि 4 का क्या बन जाएगा 16, और ये 10 की पावर ये कितनी बन जाएगी 6 बन जाएगी, और यहाँ पे 9। तो जब आप इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आएगा वो आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -8। आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नीट 2021 का क्वेश्चन है, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पिछला हमने किया वैसे ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोलता हूँ, इन क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो को पॉज करेंगे और इसको खुद ट्राई करेंगे। तो चलिए अब मैं इसको करना स्टार्ट करता हूँ। देखो बेटा, ये क्या बोले, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ये क्या दिया है आपको, कंसेंट्रेशन दिया है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, कंसेंट्रेशन मेरे पास कितनी है, 0.007 मोलर, 0.7 मोलर। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चे 7 × 10 की पावर -3 मोलर। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये बोल रहा है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा है, और वो कितनी है बच्चे 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मत समझ लेना इसको कि अल्फा निकालना है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए आपको निकालना है। अच्छा, अब आपको क्या दिया के रखा है, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका, H प्लस दिया है और एसिटिक एसिड दिया है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, आपको पास निकल जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना निकल जाएगा बच्चे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटाइन कितना है, ये मेरे पास है 350, और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनाइन कितना है बच्चे, हमारे पास 50 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 400। ये बात समझ में आ गई। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा मेरे पास क्या आता है, मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। अब आप क्या करेंगे बच्चे, मोलर कंडक्टेंस 20 है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना है, 400 है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 0 से 0 कट कर देंगे। 2 को यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 2 को यहाँ पे आ जाएगा 2 जा, और यहाँ पे 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/20 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, अल्फा आ गया। और अल्फा आप देख रहे हो कि सर अल्फा बहुत ज्यादा स्मॉल है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 5 × 10 की पावर -2। या फिर अगर आपको सिंपल ये भी रहने देना है तो ये भी रख सकते हो आप। अच्छा, आपको अल्फा थोड़ी निकालना था, आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बच्चे हमको क्या निकालना है, के ए, और के ए क्या होता है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा के ए इज इक्वल टू के ए, के ए इज इक्वल टू सी, कंसंट्रेशन कितनी है भाई आपके पास, वो है 7 × 10 की पावर -3। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय अल्फा कितना है, अल्फा हमारे पास है 1/20। तो मैं ले लूंगा 1/20 मल्टीप्लाई बाय 1/20, क्योंकि मेरे पास क्या है, अल्फा का स्क्वायर है बच्चे। तो मुझे अल्फा को 2 बार ही लिखना है। अब अगर हम इसको सॉल्व करने लगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, के ए इज इक्वल टू 7/4। ठीक है बेटा, 7/4। अब मैंने क्या लिया, 2 × 2 = 4 ले लिया मैंने, और इसका जो 100 है वो मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3 और +2, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो आती ही होगा, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। और यहाँ पे जो 2 जीरो है उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये बन जाता है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, के ए इज इक्वल टू 7/4, 7/4 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे अब देखो ये थे 2 जीरो, तो ऊपर जाके कितना बन जाएंगे, -के 2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा -5। अब सुनना बात को ध्यान से, अगर यहाँ पे 8 होता, अगर यहाँ पे बच्चों 8 होता तो 4 × 2 = 8 होता। तो आपका के ए कितना आता है, 2 × 10 की पावर -5, लेकिन ये इससे छोटा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, के ए इज इक्वल टू 1.75 × 10 की पावर -5।
10⁻⁵ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁴ ये तो नहीं है। अच्छा 2 में भी आंसर नहीं है, तो हमारे पास आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 1.75 इंटू 10⁻⁵ तो ये हमारे पास जो थी वो सारी की सारी एप्लीकेशन कोलाश लॉ की खत्म हो गई है। और इसके साथ हमने जो है पार्ट नंबर 1 कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी निपटा दिया है। तो आई होप ये वाली चीजें आपको समझ में आई होगी। हमने यहाँ पे सारे के सारे जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है, और उनके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन थे आपके सीबीएसई के वो आपके किए हैं। और अगर आप एचपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो सीबीएसई के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि एचपी बोर्ड का भी जो क्वेश्चन है वो यहीं से सेट होता है, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो भी रिपीट करते हैं आपके भी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।